Guys, we are starting in just a minute. Wait for another 2 minutes. Let other join as well. Okay. गैस चेक कर लो, जो भी आपके डाउनलाइंस नहीं आए उन्हें फटाफट से बुला लो एक बार कॉल और मैसेज करके। और एक बार ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना दैट आप ज्वाइन हो चुके हो। बाकी सब भी ताकि ज्वाइन कर ले फटाफट। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे? ऑल गुड, ऑल गुड। है ऑडिबल? आवाज आई है सबको मेरी? आ रही है तो भाई कैमरा ऑन कर लो। ये तो छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ये भूल जाते हो क्या आप? हैं? भाई डे वन 7 बजे, मीटिंग भी 7 बजे, इतना हौच पौच हो गया ना एकदम से, पता है आपको? मतलब अभी डे वन भी 7 बजे ही था। और मेरे प्रोस्पेक्ट्स कह रहे हैं सर लिंक पे ज्वाइन नहीं हो रहा, सर जूम फुल हो गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया। अरे भाई साहब! और यहाँ पे कई लोग अभी तक आए नहीं, मीटिंग उन्हें फोन वोन करना पड़ रहा है। तो बहुत बीटी हुई भाई अभी। बट हाँ, आई एम हियर, है ना? फाइनली। यस यस। भागी कैमरा ऑन कर लो भाई यार, फटाफट से। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना आईपैड वाईपैड कनेक्ट कर लूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। आयुष, खुशी, लाइबा, अंकुश। अंकुश 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 कैसे भाई? क्या बात है अंकुश जी? हैं? और शताब्दी, आपका फोन आ गया भाई? हैं? बहुत टाइम बाद आई है शताब्दी की मीटिंग में, है ना? एकदम अलग अलग। बाकी अभी भी बहुत लोग नहीं आए यार। आप अपनी टीम से फॉलो फॉलो क्यों नहीं करके रखते भाई, जिनकी टीममेट्स नहीं आए अभी तक? है गलत बात है। उन लोगों को मैं फॉलो अप कर रहा होता हूँ। वरुण जी, आप दिख नहीं रहे। मंजू कहाँ है आपका डायमंड डाउनलाइन? शिवम क्या है वो? अरे, अरे मेरे को रुक जाओ रुक जाओ, मुझे पता है अनम्यूट नहीं कर सकते। वेट वेट वेट। कहाँ है अनम्यूट? हाँ, अब आ गया ना अनम्यूट का ऑप्शन, अब आप बोल सकते हो। सर वो काम पे है अभी। काम ही करवा लो उससे, हैं? ओके। विधि बढ़िया, बिल्कुल एकदम रिंग लाइट लगा के हैं। चलो, गुड गुड, ऑल राइट। अंकुश एंड आयुष भाई कैमरा ऑन कर लो अपने भी, फटाफट। आयुष तो आई गेस बाहर है, अंकुश का मुझे पता नहीं है। एंड भाई आज तो लड़कियों की स्ट्रेंथ ज्यादा है। चलो कोई नहीं, ऑल राइट। तो यस, वी आर ऑल हेयर फॉर वन मिशन, है ना? एक ही मिशन, राइट? एंड दैट मिशन इज, क्या मिशन? सुपरवाइजर, है ना?
बहुत लोगों ने सोचा था हम पिछले महीने कर लेंगे, है ना। बहुत लोगों ने मेहनत भी करी, है ना। राइट। सुपरवाइजर बिल्कुल सही, है ना। बहुत लोगों ने बोला था हम पिछले महीने करेंगे, बहुत लोगों ने सोचा था इम्पैक्ट करने की, बहुत कोशिश भी करी। बट यस, है ना। बहुत लोगों ने सोचा था करेंगे, मुझे शक्लें याद आ रही है पिछले महीने वालों की हैं सर। तो ब्रेक ब्रेक सी लग जाती ऐसे ऐसे हो जाता है ना। बट यार लेट इट बी, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम ना, है ना। तभी तो मजा आता है। अगर आप ऐसा सोचो कि आपने जो बोला वो हो गया, तो जिंदगी जीने में कोई मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा, है ना। अगर अभी मैं बोलूं क्या मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, मिल गए, फिर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फिर कुछ मजा ही नहीं होगा, कुछ किक ही नहीं होगी। मेरे को लगता है अगर मेरे पास ऐसी पावर हो गई, तो मैं तो एक ही दिन में पूरी जिंदगी जी सकता हूँ मेरे हिसाब से, है ना। जो जो ड्रीम लिस्ट है, जो जो विश लिस्ट है, बकेट लिस्ट है, सब एक दिन में। साइड डाइविंग अभी हो गई, है ना। स्कूबा डाइविंग वो भी हो गई, है ना। तो कई बार एक मैंने एक लाइन सुनी थी ना, क्या कई बार लेट द मैजिक हैपन, कई बार लाइफ बी लाइफ, है ना। लेट द मैजिक हैपन, वो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती हैं, गो विद द फ्लो वाला थोड़ा बहुत सिनेरियो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर अपने आप हो जाएगा हमारा, तो हम तो बैठे हुए हैं, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजॉइनिंग इन जस्ट 5 मिनट, भाई इस चैट को बंद कर देता हूँ मैं। किसी को कुछ बोलना हो अनम्यूट करके बोल देना है, चैट बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। हाँ, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, है ना। तो वी आर हेयर फॉर वन मिशन एंड दैट इज मिशन सुपरवाइजर। एंड आज की जो मैसेज था उसका लिंक में टॉपिक भी यही था, हाउ टू डू सुपरवाइजर इन नेक्स्ट 20 डेज। मैंने 20 डेज क्यों बोला? एनीवन कोई गेस कर सकता है ऐसा क्यों बोला मैंने? है? एनीवन कैन गेस भाई 20 दिन क्यों? कौन 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 बोल रहा था, बताओ बताओ। हाँ हाँ, लेट इट बी भाई, कोई टेस्ट नहीं ले रहा मैं। यस यू कैन, यू हैव लिबर्टी टू स्पीक, है ना। वी आर इन इंडिया। आप बोल सकते हो, आपका हक है बोलना। एनीवन जिसको पता हो या गेस कर सकता हो वो, क्या क्यों मतलब, वाई 20 डेज ही क्यों? पर हाँ बताओ बताओ। जैसे हमारे 3 मंथ मतलब वो होते हैं, मतलब हम लोग मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक तो है। हम लोग जब 20 तक का टारगेट लेंगे, तभी हम मतलब लास्ट मंथ एंड तक में अपना कंप्लीट कर पाएंगे सुपरवाइजर। ओके, बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल सही बोला। क्या हमारे 3 मंथ एंड होते हैं? वो मंथ एंड कौन कौन से होते हैं, कोई और बताएगा ये मंजू के अलावा? अब बोल दो, जो पुराने लोग हैं उन्हें ही पता होगा, जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा आई गेस। कौन कौन है भाई, किस किस को पता है वो 3 मंथ एंड कौन कौन से होते हैं? सर 7, 15, 25। 7, 15, 25, तो 26 तारीख को नहीं होता मतलब मंथ महीना? 26 तारीख को न्यू मंथ स्टार्ट होता है। तो अगर किसी पर्सन ने 2CC 28 तारीख को करी, तो उसका पैसा मुझे अगले महीने नहीं आएगा, उससे अगले महीने आएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, 2 सीसी के जो भी बेस होते हैं, जो भी इनिशियल्स होती है, वो तो हम पहले ही 25 तारीख तक ही डिसाइड कर लेते हैं ना, कि इनकी इनकी होनी है, ये कर सकते हैं, इनका टारगेट है, वो तो हम लोग टारगेट लिस्ट में लिख लेते हैं, टू डू केस में। चलो बिल्कुल सही बोला। बिकॉज द थिंग इज हमारे 3 मंथ एंड होते हैं। बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, हमने तो एक मंथ एंड सुना था वो 30 तारीख होती है, एक वीकेंड सुना था वो सैटरडे संडे होता है ना, एक ईयर एंड सुना था वो शायद से मार्च के एंडिंग का टाइम होता है। बट यहाँ पे हम 3 मंथ एंड, भाई डायरी पेन ले लेना, बिकॉज ये बातें वापस से रिपीट मैं नहीं करूंगा। एंड मैं नहीं चाहता आपका 1 घंटा वापस से बर्बाद हो मुझसे वापस सुनने में, ठीक है। अगर आपने 1 घंटा निकाला है तो इस मीटिंग में बहुत अटेंटिवली, बहुत 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 ध्यान से बैठना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, ठीक है। और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बिकॉज 8:30 बजे अचीवर्स क्लब की ग्रांड टीम मीटिंग है, याद है ना। 8:30 का टाइम है, तो 8:40 तक ही स्टार्ट होती है वो, 10-15 मिनट ऊपर लगते ही लगते हैं। तो 8:45 वो स्टार्ट होगी, तो उस हिसाब से ही बैठना आप। उसके लिए तो आप आराम से अपना डिनर विनर लेके बैठ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिनर और नोटपैड, लिखते भी रहना खाते भी रहना, मल्टीटास्कर तो सारे ही होते हैं आजकल, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, और भी 2-3 चीजें हो जाती हैं।
राइट। सो द थिंग इज, बिल्कुल सही बोला लाइबा ने और मंजू ने। क्या मैंने 20 दिन इसलिए बोला था, बिकॉज अगर देखा जाए प्रैक्टिकली हमारे पास 20 ही दिन बचे हैं। अगर मंजू ने कहा, लाइबा ने बोला कि लास्ट मंथ एंड 25 तारीख को होता है, तो आज क्या तारीख है? आज 3 तारीख है, खत्म हो गई, और 3 खत्म हो गई, कल 4 है। तो एग्जैक्टली 20 दिन बचे हैं 25 आने में। हमें 25 तक मंथ एंड करना है, तो 20 ही दिन बचे हैं। एंड थोड़ा सा डरा देता हूँ, 20 में से आप -5 लेके चलना। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, धनतेरस, और जो छठ पूजा मनाते हैं उनके 1-2 दिन और, तो -5 मतलब 15 दिन, राइट। तो आपके पास काम करने के वो 15 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ। थोड़ा सा डर लग रहा है ना? थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा होगा, लुप लुप सी, है ना? 15 दिन, ये रियलिटी जानना, उसको अपने अंदर मतलब ग्रास्प कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक डिल्यूजन में नहीं रह सकते क्या मेरे पास बहुत दिन है। नहीं है, नहीं है। मेरा जो नवंबर के टारगेट है, मेरे को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन मिले हैं, मैं पता है आपको, क्योंकि 1 से 10 मेरे घर में शादी है। तो मैं तो नवंबर के लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नवंबर की जो मीटिंग करता हूँ मैं अक्टूबर एंडिंग में ही कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो मैंने प्लान कर रखी है। तो आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हैव अ क्रिस्टल क्लियर टारगेट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको टारगेट स्पेसिफिक रखना है, चाहे वो 29 तारीख को इस महीने की, चाहे वो 1 तारीख को इस महीने की। यूजुअली मैंने नोटिस करा है, क्या नए लोग जब जब जैसे जैसे मंथ एंड आता रहता है, टारगेट्स को छोटा कर लेते हैं। क्या उससे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं? नहीं होते, नहीं हो पाते। ठीक है। तो रादर देन टारगेट्स कम करने की वजह अपने एफर्ट्स को बढ़ाना। ठीक है। तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल क्लियर टारगेट्स रखना। मैं टारगेट सबसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने पूछे थे, सबको याद होगा, है ना? इस बार मैं सबसे ग्रुप में मांग लूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम भी वेस्ट थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है। तो जो भी आपका टारगेट है, वट एवर, कोई प्रेशर में फील मत करना, भाई इसने तो 10 सीसी बोला तो मुझे भी 10 ही करना है। आपको लगता है आप टाइम कम दे पाओगे, आपको जो लगता है आपके लिए अचीवेबल है, आप उस चीज के लिए स्ट्राइव करो। 2 सीसी हो, 4 हो, 1 सीसी हो, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट उतना टारगेट रखना जिससे आप अपने आप को पुश करो। अगर आपको लगता है आप 4 सीसी तो इस महीने कर ही लोगे, तो कोशिश करना आपको पुश करना 6 तक पहुंचने के लिए। ठीक है। सबको अपने हिसाब से ही लेने हैं टारगेट, जिसे हम बोलते हैं मैपिंग करना। जब आपकी टीम का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसे बोलते हैं मैपिंग करना। मैंने सीसी की मैपिंग कर ली, इस महीने मेरी कितनी सीसी हो सकती है। जैसे मैंने कर, मेरे पर डायरी अंदर है बैग में, जैसे मैंने आज ही करी है। मैंने हर एक डाउनलाइन का नाम लिखा, लिखा इससे इतनी सीसी एक्सपेक्टेड है, टोटल इतनी हो सकती है, उसके लिए अब मैं मेहनत करूंगा। ठीक है। और राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इस आपको पूरे महीने ध्यान रखनी है, एंड दैट इज, देखो, मेरी एक डाउनलाइन ने मुझे एक बात बताई थी, पता है वो लाइन क्या थी? क्या ये काम आप ही से शुरू होता है और आप ही पे खत्म होता है। दिस वर्क रिवॉल्व अराउंड यू ओनली। यू आर द अर्थ, सन इज द फॉरएवर। तो आपका सन आप ही के अराउंड रिवॉल्व होगा। यू हैव टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल वन। आपके प्रोस्पेक्ट डे 1 में नहीं बैठे, ये आपकी जिम्मेदारी है। डे 2 में नहीं बैठे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, हर एक चीज की। जैसे आज डे 1 था, मुझे पता था आज डे 1 था, मैंने ऑलरेडी 6 से 7 प्रोस्पेक्ट बिठा दिए। 10 बिठाने थे, 3 लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। क्या मुझे किसी ने बोला? नहीं बोला। सरप्राइजिंग एक फैक्ट बताऊं, एक शॉकिंग फैक्ट। सबके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो बहुत कॉलिंग करी होगी 2-3 दिन में। मैंने आज एक भी फ्रेश लीड नहीं यूज करी। फ्रेश क्या, मैंने पुरानी भी नहीं यूज करी। ये सारे वो प्रोस्पेक्ट है जिन्होंने पहले कभी मुझसे समझा था, बट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था भाई आज ही डे 1 है, कल तो मैं बाहर था, तो मैं कल कर नहीं पाया। डे 1 के नंबर कम होंगे, अनमोल भैया को लगेगा ये काम में सीरियस नहीं है, ये इग्नोर करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ और तरीके से प्रोस्पेक्ट्स को बिठाना पड़ेगा। बैठे भी, स्क्रीनशॉट भी आया, और अभी इससे पहले जस्ट मैं डोमिनोज से आया, डोमिनोज में बैठ के फॉलो कर रहा था।
ऑर्डर देने के बाद जब आता है ना जो प्रिपरेशन टाइम होता है तब। तो द थिंग्स आर इवॉल्विंग, इवॉल्व योर सेल्फ ऑल्सो, राइट। ये बिजनेस अगर आपके अराउंड घूमता है तो बी दैट रिस्पॉन्सिबल वन, ठीक है। ऑल राइट, अब आती है एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे थोड़ा उससे सिखानी पड़ेगी। वेट वेट वेट, शेयर स्क्रीन, अब यार आईपैड से ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी द थिंग इज, अगर किसी को कुछ पूछना है कुछ भी स्पेसिफिक, तो यू कैन आस्क मी राइट अवे इसी टाइम, तो उसको भी कंसिडर कर लूंगा। किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई हो पिछले महीने, कोई भी दिक्कत जिससे लगा हो उसको क्या इससे मेरे काम में थोड़ा सफर हुआ है, क्या पता किसी और का होने से बच जाए। एनीवन? या फिर कोई और सिस्टम में एडवांसमेंट चाहता हो किसी भी तरीके की? 271 3 0, नहीं चाहता कोई? Recording in progress. Just wait. स्क्रीन दिख रही है ना सबको मेरी, आईपैड की? ऑल राइट, राइट। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, क्या था पहला पॉइंट, क्या बताया था? देखते हैं कितना लोगों ने याद रखा। क्या था पहला पॉइंट, बताओ। देखा देखा, नहीं लिख रहे, पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। हर्षिता, अरे मंजू, अंकुश कैमरे की बंदा है भाई, शरण, बताओ बताओ। शताब्दी, खुशी, आप भी तो सुन रहे हो, क्या था पहला पॉइंट भाई, बताओ। अरे भाई, ये कैसे बैठे हुए हैं? तो किस चीज का पहला पॉइंट? अभी जो मैंने आपको बताए थे पहले पॉइंट, याद है? चलो मैं स्टार्टिंग से क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से ही डायरी पेन में भाई उठा के लिख लेना, ठीक है। हैव अ क्रिस्टल क्लियर गोल, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अपने पहले टारगेट को स्पेसिफिक रखना है, क्या मुझे इतनी सीसी ये करना है। तो कुछ भी हो सकता है, मेरे को 10 रील डालनी है इस पूरे महीने में, 5 यूट्यूब वीडियोस डालनी है, इट कुड बी एनीथिंग। जो जो चीजों को आपको इंप्रूव करना है अपने अंदर, जो जो नई आदतों को इनकलकेट करना है, आप उन्हें स्पेसिफिकली लिखना। नहीं समझ में आए कैसे होगा, सिट विद मी, मैं आपके साथ बैठूंगा 1 to 1 करके। बहुत ज्यादा जरूरी है ये, आप बहुत लाइटली मत लेना इन सब चीजों को। वरना मंथ एंड में पता है दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक जो बहुत खुशी खुशी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, कहते हैं सर मैं बाहर हूँ, सर मैं कल आ जाता हूँ, सर ऐसा सर वैसा, क्योंकि वो टारगेट्स के नजदीक भी नहीं होते। होंगे नहीं होंगे वो हमारे हाथ में, थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है, बट रखना जरूर, ठीक है। सेकेंड थिंग, बी रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा द थिंग इज विधि, अगर मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं खुद जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, क्या कोई मुझ पे ट्रस्ट करके मेरे साथ ज्वाइन करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अगर मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया, मैं उसका काम नहीं करवा पाया, क्या वो मेरे बारे में किसी और को अच्छा बोल पाएगा कभी? नहीं। नहीं बोलेगा। यही होता है, थैंक यू विधि, यही होता है एक न्यू बी, एक न्यू कमर के साथ। जस्ट बिकॉज वो जिम्मेदार नहीं होता ना, वो उसके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो आपके साथ लोग ज्वाइन अभी ही नहीं करेंगे। ऐसा मत समझना कि 4 लोग ज्वाइन कर लेंगे फिर आगे कोई नहीं ज्वाइन करेगा, वो अभी ही नहीं करेंगे। रीजन, रीजन भी पता है क्या होता है, लोगों के साथ ना हमारी वाइब्स एक्सचेंज हो जाती है। मानो या ना मानो, 5 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपके मन में जो चल रहा है वो आपकी जुबान के थ्रू उसके मन में आ जाता है और वो समझ जाता है। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करो और आपके मन में ये चल रहा है ना, इस ये कर ले तो मुझे पैसा आएगा, वो नहीं करेगा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। आपने वो सुनी है ना महाभारत, कृष्ण और अर्जुन की, है ना, पांडवास कौरवास, इतना तो जानते होगे सारे, है ना। तो महाभारत जब खत्म हो गई तो कृष्ण, कृष्ण जी और कर्ण, कर्ण, कर्ण तो नहीं, कर्ण जिसे बोलते हैं, है ना।
तो वो जा रहे थे ऐसे ही, मतलब ये कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है, ये मैंने थोड़ी सी बनाई, ठीक है। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में एक भिखारी मिला। तो भिखारी मिला तो उन्होंने बोला दे दो कुछ ऐसे ऐसे। तो कृष्ण जी ने कुछ नहीं करा, वो आगे बढ़ गए। और कर्ण ने थोड़े से वो दे दिए, सोने के सिक्के। तो कृष्ण पहले तो कर्ण ने बोल रहा था कि भाई दे दो, वो आगे बढ़ गए। तो कर्ण ने क्या किया, सोने के सिक्के दे दिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। तो सोने के सिक्के दे दिए, वो भिखारी एकदम खुश। अरे भाई या तो सोने के सिक्के मिल गए, इसको बेच के घर खरीद लूंगा, ये कर लूंगा, भैंसे खरीद लूंगा, भैंसे पाल लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है। क्या हुआ, वो बहुत खुश था, एक्साइटेड था। तो दूर ना दो तीन चोर थे। चोरों ने देख लिया, बहुत खुश है भाई ये तो। उसके पास गए, उसको मारा, मुक्के शुक्के लात वात दो चार रख के दी उसके अंदर। सारे सोने के सिक्के लेके फरार, गायब। वो फिर भिखारी बन गया। तो अगले दिन वो फिर से टहल रहे थे कृष्ण जी और कर्ण। वो टहलते टहलते भिखारी फिर मिल गया। क्या भाई दे दो, कह रहा भाई तू फिर मिल गया, तेरे को कल ही तो दिए थे सोने के सिक्के। कह रहा बाबूजी ये हो गया साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे बहुत मारा, ये वो। कृष्ण जी भी साथ में थे, वो सुने और वो फिर आगे बढ़ गए। तो भिखारी भिखारी सोचो ये तो कृष्ण जी है भाई, ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। कर्ण को फिर से दया आ गई। उसने क्या करा, उसे एक बहुत कीमती हीरा दे दिया। और उसे बताया कि ये बहुत कीमती हीरा है, इसको अपने पास रखियो, ध्यान से रखियो। चलो जी। फिर एक्साइटेड, इस बार उसने एक्साइटमेंट शो नहीं करी। थोड़ा सोफेस्टिकेटेड सा बन के घर में गया। घर में कुछ घड़े थे, घड़े होते ना, मिट्टी के घड़े होते थे पुराने टाइमों में, है ना। उसके अंदर छुपा के डाल दिया कि इससे बेच बेच के इससे घर खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, सपने अपने कर लिए ऐसे। अब वो क्या हुआ, घड़े में डाल के सो गया। उसकी वाइफ आई उसके घर में। अब पुराने टाइम में क्या होता था, कुएं में पानी भरने लेके जाते थे, है ना। तो उसकी वाइफ वही घड़ा लेके चली गई। घड़ा लेके चली गई, फिर क्या हुआ, पानी भरा और डायमंड फिर से बह गया, फिर से बह गया। तो उसके हाथ में हीरा भी नहीं आया। वो फिर परेशान, वो फिर भीख मांगने लग गया। अगले दिन फिर उसे कृष्ण जी और कर्ण ने मिले। और कर्ण ने सोचा भाई आज तो मैं इसको मार डालूंगा, भाई ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। तो वो फिर मिला, भैया दे दो दे दो दे दो दे दो। इस बार कृष्ण जी ने उसे दो सिक्के दे दिए। दो सिक्के, चांदी के सोने के नहीं, दो सिक्के जो उस टाइम पे करेंसी होती होगी, दो सिक्के दे दिए। तो और वो बोल के दे के आगे चले गए। तो कर्ण ना बहुत ज्यादा वो था, मतलब मतलब गुस्से में था और मतलब फ्रस्ट्रेशन में था। भाई ये क्या हो रहा है, मैं 2 दिन से दे रहा हूँ, मतलब क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और ये भी सोच रहा था भाई कृष्ण भगवान है वो देने को क्या क्या दे सकते थे इसे, सोने का महल घर सब कुछ। उन्होंने दो सिक्के दिए। तो उसका पीछा करता है, उस भिखारी का वो पीछा करता है, उसके पीछे 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 जाता है कर्ण। वो भिखारी देखता है, भिखारी अपने घर जा रहा होता है। तो रास्ते में देखता है एक मछुआरा होता है। मछुआरा शोर पे ही होता है, किनारे होता है नदी के। और उसके पास ना जो उसकी बकेट होती है उसमें बहुत जिंदा मछलियां होती है। तो वो सोचता है, मतलब भाई आप मछलियां क्या कर रहे हो, कह रहा भाई ना मार्केट में जाके बेचूंगा। तो कहते हैं तू जिंदा है, तू मरी भी बिकती है ना। कह रहा नहीं, मैंने थोड़ा बहुत जिंदा रखना चाहता हूं ताकि फ्रेश बिके। तो कहता है भाई ऐसे मत करो, या तो मार ही दो, ये तो तड़प रही है बेचारी, ये है वो है। तो उसको थोड़ी दया भाव जाग जाता है। पर मछुआरा तो भाई प्रॉफिट है भाई, मतलब आज भी होता है सब तो, है ना। तो ही वॉज लाइक क्या, नहीं नहीं ऐसा मत करो। वो कहता है, मछुआरा कहता है भाई तुझे क्या दिक्कत है। कह रहा ज्यादा देर को दिक्कत है, पैसे दे और मछलियां पकड़ और पानी में फेंक दे वापस से। कहते मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास दो सिक्के हैं। वो दो सिक्कों की मदद से जितनी मछलियां बच पाती है ना, जितनी मछलियों को वो बचा पाता है, वो सारी की सारी को फ्री कर देता है। कहता है यार दो सिक्कों में मेरा तो कुछ होगा नहीं, उसके मन में थिंकिंग चल रही होती है। कह रहा दो सिक्कों में मेरा तो कुछ होगा नहीं, चल यार मेरे थ्रू इसकी हेल्प ही हो जाए, इसकी जान बच जाए। अब उसने सिक्के दिए, मछलियां ली, मछलियां ऐसे डंपर से वो डाल रहा है नदी के अंदर। तो जो आखिरी मछली होती है वो मर गई होती है। जो लास्ट फिश होती है कंटेनर में, वो मर चुकी होती है। तो जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, एक डेड बॉडी की तरह वो फ्लोट करती है पहले। तो उसका मुंह खुल जाता है। और मुंह खुल जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो हीरा जो उस तालाब के अंदर उसकी वाइफ से भीग मतलब गिर गया था।
तो बहुत खुश हो जाता है, अबे मिल गया मिल गया मिल गया, अरे मुझे मिल गया, मेरे को मिल गया मिल गया मिल गया। अब होता क्या है, जब ये सब वो चिल्ला रहा होता है ना, तो वो जो चोर नहीं होता जिसने उससे सोने के जो कॉइन्स चुराए होते हैं, तो वो उसकी साइड से छुप छुप के जा रहा होता है। चोरी करी है तो डर तो लगता ही है ना, है ना। आप चोरी करोगे डर लगेगा ना, कोई बोलेगा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो वो उसके पास आता है, भाई तू चुप रहे ना, भाई तू चिल्ला क्यों रहा है, भाई मैं किसी को कुछ नहीं आऊंगा। तो वो पागल, वो खुशी में पागल, भाई मिल गया मुझे हीरा, मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया ऐसा। तो चोरों को लगता है भाई ये एक तरीके से गांव वालों को अंदेशा दे रहा है कि मुझे चोर मिल गया। अब गांव वाले आएंगे, चोर को कूटेंगे मारेंगे, कहते हैं ले भाई तेरे सोने के सिक्के लेते ना भाई, सारे ले ले, तू वापस रख ले। तो उसे चोर सारे सोने के सिक्के भी दे देते हैं। अब दूर बैठा कर्ण ना पेड़ के पीछे देख रहा होता है, तो भाई इसको सोने के सिक्के वापस मिल गए, इसे हीरा भी वापस मिल गया। उसे तब तो समझ में आता नहीं है। फिर वो कृष्ण जी के साथ अपनी वॉक कंटिन्यू करता है, और फिर वो पूछता है कृष्ण जी से, क्या भगवान, मैंने उसको सोने के सिक्के दे दिए, मैंने उसको हीरे जवाहरात दे दिए, उसको कुछ फला फूला नहीं, आपने उसे दो सिक्के दिए और उस दो सिक्कों से उसे इतना कुछ मिल गया, कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। तो कृष्ण जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, रिप्लाई देते हैं, एंड दैट इज, क्या जब तूने उसे सोने के सिक्के और हीरे दिए थे ना, तब वो अपने बारे में सोच रहा था। जब तूने उसे सोने के सिक्के दिए और जब तूने उसे हीरा दिया ना, तो वो अपने बारे में सोच रहा था। पर जब मैंने उसे वो दो सिक्के दिए, तो उसने अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोचा, और जब उसने किसी और के बारे में सोचा, उसे वो सब मिल गया जो उसे चाहिए था। पता है ये स्टोरी मैंने क्यों बताई? बिकॉज दिस इज एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग इज, जब तक आप अपना सोचोगे इस बिजनेस में, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बट जब आप किसी और का सोचोगे ना, आपको वो सब चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट बी रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आज नहीं तो कल। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। ठीक है, ऑल राइट। अब मैंने आपको बताया हमारे पास एक तरीके से खाली 15 दिन है। 15 दिन में हमें करनी है 10 cc, इतनी करनी है मिनिमम, ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अब इसको बाइफरकेट कर देते हैं। ये न्यू और ओल्ड का मतलब है नए लोग और पुराने लोग। वो लोग जिन्होंने पहली बार नेटवर्किंग करा है, पहली बार फॉरएवर कर रहे हैं, या वो लोग जिनको 1-2 महीने हो गए फॉरएवर करते हुए। ठीक है, जो नए लोग हैं उनको तो भाई सबसे बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपको 10 cc करनी है, तो आप डिवाइड कर लो 6+4। सबको पता है नए लोग कौन कौन है यहाँ पे, सबको पता है, हमने इस महीने एस करा है, में 1 महीना नहीं हुआ, है ना। 6+4, इसका मतलब क्या होता है, 6 cc आती है हॉटवा मार्केट से, 4 cc आ सकती है कोल्ड मार्केट से। बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ये नहीं सोचना है कि ये होगा नहीं होगा या मेरे साथ नहीं होगा, ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये होता ही होता है अगर एक इंसान ने सही से काम कर लिया तो। आप ये मत सोचना क्या मेरे हॉटवा मार्केट के दोस्त यार नोन जोन कजन रिलेटिव ज्वाइन नहीं करते, वो आपकी थिंकिंग है। ज्वाइन तो आप भी नहीं करने वाले थे ना, सोचा तो आपने भी नहीं था, राइट। राइट गाइडेंस मिली, सही सिस्टम मिला, आपने भी डिसीजन बनाया। और अगर आपने डिसीजन बनाया और अगर आप अपने आप को समझदार समझते हो, आपके दोस्त नोन जोन भी समझदार ही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कोई बोलता हूँ क्या मेरे नोन जोन के लोग बेवकूफ है, नहीं है, राइट। ठीक है, कैसे होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्या पता कोई 6 की जगह 10 की 10 cc कर ले हॉट एंड मोर मार्केट से, यू नेवर नो। भाई माइक किसका ऑन है? भाई शिवम माइक मत ऑन करा करो भाई, खाली पीली। ठीक है, ऑलराइट। ये तो हो गया नए लोगों के लिए। ओल्ड लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए भी यही तरीका है, बट वहां पे बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दैट इज 8+2 cc।
2 + 8, 2 CC कहाँ से आएगी? ओल्ड प्रोस्पेक्ट, जिसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग, 8 CC आएगी न्यू प्रोस्पेक्ट से। अब 2 CC कैसे आएगी? भाई मंथ एंड पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स बिलिंग करने वाले थे जिनके फंड्स अरेंज नहीं हुए, आप उनको इस महीने करा सकते हो। 2 CC का मतलब क्या खाली यही है मुझे एक ही पर्सन को एएस कराना है? नहीं, आप 5 लोगों को 7,000 से वर्क अगर स्टार्ट करा देते हो तब भी आप काम करवा लोगे, तब भी 2 CC कैलकुलेट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो ऐसा नहीं सोचना क्या वो मेरे साथ होगा नहीं, कैसे क्या चीजें हो जाती हैं। आपको इस सेशन ओवर होने के बाद, इस मीटिंग ओवर होने के बाद, 8:30 बजे वाली मीटिंग ओवर होने के बाद कम से कम 30 मिनट्स अपने साथ बैठना है, फोन वोन सब साइड में रख के, और बस सोचना है क्या मैं नई कैटेगरी में आती हूँ या पुराने में आती हूँ। अगर मैं नई कैटेगरी में आता हूँ या आती हूँ तो मेरे को भाई ऐसे करनी है। हॉट वॉर्म मार्केट, पता है मैं आपको बात बताता हूँ, 2022 का बर्थडे था मेरा, 3 अगस्त की बात है। मैं सो रहा था घर पे, दोपहर का टाइम था। मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं, मेरे दोस्त ने, नाम तो मैं नहीं लूंगा, इंग्लिश की ट्यूशन में आता था, मेरे घर के पास रहता था। पता है मुझे फोन करके क्या पूछा? उसे ये भी नहीं पता मेरा बर्थडे है। मेरे को फोन करके पूछा, भाई तूने कृष्णा अरोड़ा को ज्वाइन कर रखा है, फॉलो करता है, ये सही बंदा है? मैंने कहा हाँ बढ़िया बंदा है भाई, मैं जानता हूँ, मेरे तो भैया है। कह रहे अच्छा। मैंने कहा तू कैसे जानता है? कह रहा नहीं मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा है? मेरे को लगा भगवान ने बर्थडे पे सरप्राइज दे दिया, प्रोस्पेक्ट खुद उठ के आ गया। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे भाई, करेंगे, तू भी करता है? मैंने कहा हाँ हाँ। मैंने कहा तू किसके साथ करने जा रहा है? कहता कोई फलाना नाम का बंदा है, उसका सोचा था। मैंने कहा कर लिया क्या? कह रहा ज्वाइनिंग तो होगी भाई। अब मैं उसे कैसे बोलूं मेरे साथ कर ले भाई, तू तो मेरा दोस्त है। कह रहा तूने कभी बताया नहीं। मैंने कहा तेरे को मेरा स्टेटस नहीं दिखता है क्या? कह रहा नहीं भाई मैंने फोन बदल लिया था, तेरा नंबर मैंने बहुत मुश्किल से मांगा है। मैंने कहा यार क्या हुआ इससे? मेरा ही नुकसान हुआ ना। आप मुझे एक बात बताओ आयुष, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और टीम में ज्वाइन हो जाएगा आपको अच्छा लगेगा? सर ऑलरेडी सर ज्वाइन हो चुका है सर, नुकसान पहले ही हो गया 2 लोगों का। लो भाई, लो भाई, लाइव एग्जांपल, वो भी राइट? 2 सीसी करे, ये भी नहीं कि 7 के करा हो। लो भाई, हाँ भाई। बताओ भाई, लो, लाइव एग्जांपल। बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। और पता है क्यों होता है ये? इसलिए नहीं होता क्योंकि आयुष के पास उतनी स्किल्स नहीं है, इसीलिए बिकॉज आयुष ने खाली बताया नहीं। अगर उन्हें पता होता ना वो आयुष के साथ ही ज्वाइन करते। हॉट वॉर्म मार्केट में काम करने का रीजन सीसीज एक्सट्रैक्ट करना कभी भी नहीं होता। मैं सबको ये बात बोलता हूँ, आपको सीसीज करवाने के लिए उनसे बात नहीं करनी होती, उनको अवेयर करने के लिए करनी होती है। क्या कल को अगर कहीं और से कोई किसी बंदे ने पिच कर दिया तो भाई तुझे पता है मैं करता हूं या करती हूँ, तू मेरे साथ ही करी हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? लोगों को लगता है हम सीसी करवा रहे हैं इस वजह से हमें बात करनी है, नहीं। हमें उन्हें अवेयर करना है कि मैं करता हूं या करती हूँ, तुझे करना हो अभी नहीं या बाद में मुझसे बात करिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रीटारगेटिंग जरूरी क्यों है? बिकॉज मैंने आपको भी बताया, मैंने जितने भी आज प्रोस्पेक्ट डे 1 में अपने फ्रेंड के बिठाए वो सारे के सारे रीटारगेटिंग वाले हैं, ठीक है? इसीलिए आपको भी करना है। ऑल राइट। अब एक मैं देखो आपको सिंपल सी एक नंबर बता देता हूँ जो लॉ ऑफ एवरेज सबके लिए सेम है, चाहे वो नया इंसान हो चाहे वो बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन ही क्यों ना हो, राइट? बहुत ही क्वालिफाइड ही क्यों ना हो। मैं आपको बता देता हूँ, आपको करनी है 10 सीसी। तो इसका सिंपल सा मतलब है 5 लोगों की 7K करा दो, आपकी 10 सीसी वंश करवा देगा, ठीक है? ये उनके लिए है जिनके पास स्किल्स अच्छी है, जिनको पता नहीं हमारा लॉ ऑफ एवरेज क्या है, वो 5 की जगह कर लो, 5 की जगह कर लो 10। इससे बुरा किसी का नहीं होता,
आपको हमारा फनल पता है ना, डे 1 डे 2 के अंदर बताया जाता है 7,000 के बारे में। आप 10 लोगों से 7,000 रुपीज उनके वॉलेट में ऐड करा दो, 10 CC वंश शर्मा खुद करा देगा आपकी। एक सिंपल सी आपको एक लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ। आपको जितनी सीसी करनी है आपके पास उतनी इनिशियल बिलिंग्स होनी चाहिए। अगर मुझे 20 सीसी करनी है तो मेरे पास 20 मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए। मेरे को 50 सीसी करनी है तो मेरे पास 50 मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए। सिंपल। ज्यादा ही हो जाएंगी, कम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सोचो 10 लोग हैं जो 7K कर चुके हैं, उसके बाद हमें खाली 5 लोगों का एएस कराना है, तो दो में से एक तो बहुत प्यार से हो जाता है। मैं 5 लोगों को अगर एएस पिच करता हूं तो मेरे 3 कर लेते हैं, मेरा ये है रेशो। अगर मैंने 5 लोगों को एएस पिच करा, 2 CC पिच करा, तो मेरा 3 प्रोस्पेक्ट 100% कन्वर्ट हो जाता है, दो की इधर उधर के चांसेस होते हैं, अब नहीं तो बाद में, बाद में नहीं तो कभी तो कभी। ठीक है, बेसिक चीज है। डेली की कुछ टू डू लिस्ट मैंने आपको पहले ही बताई थी, बट एक बार फिर से बना देता हूँ। मिनिमम 25 से 30 इनवाइट्स डेली, ट्रैकिंग टू अपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। जिससे मुझे पता चलता रहता है आप कितना काम कर रहे हो, क्या हो रहा है। ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे आपने कितना काम कर लिया और कैसे क्या करना है, आगे के लिए क्या प्रोसेस है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैकर पता होगा, ट्रैकर बनाते हैं हम, ट्रैकर को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, है ना। राइट। अगर पुराने लोगों में से किसी के पास ट्रैकर है तो एक बार अपना ट्रैकर ले आना, तब तक मैं सिखा देता हूँ, इन्हें बता देता हूँ। जिसके पास भी है, जो हम 3 ट्रैकर्स बनाते थे, वो एक बार फटाफट से ले आओ। और जब कोई ले आए तो एक बार रेज हैंड कर देना। ठीक है। अब जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ, हम 3 ट्रैकर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज बतानी थी, दैट इज आपको 3 डायरी भी मेंटेन करनी है। एक जिस पे आप डेली बेसिस पे लीड्स लिखोगे, जैसे एक ये मेरी डायरी है, जिसमें मेरे नंबर्स लिखे होते हैं लोगों के, दिख रहे हैं, नाम नंबर नाम नंबर, इधर भी हैं ये रे। ठीक है। एक ये डायरी हो गई लीड्स लिखने के लिए। दूसरी डायरी हो गई लर्निंग के लिए। लर्निंग का मतलब क्या है, जैसे अभी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो, आप उस पर टॉपिक डालो, हाउ टू डू सुपरवाइजर इन X25, डेट डालो और पॉइंट्स लिखते जाओ। कभी क्लोजिंग की ट्रेनिंग होगी, कभी इन्विटेशन की होगी, तो लर्निंग का अलग रजिस्टर हो गया। ठीक है। और एक और डायरी होती है जिसको बोलते हैं ट्रैकर। ठीक है। उस ट्रैकर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो ट्रैकिंग के रजिस्टर में आप बनाओगे या जो भी लिखोगे, ये वो 3 चीजें हैं। ठीक है। एक होता है पर्सनल ट्रैकर, प्रोस्पेक्ट्स ट्रैकर, लेवल अप ट्रैकर। ये मैंने आपको हायरार्की के साथ ही बताए हैं। सबसे ज्यादा काम हमें पर्सनल ट्रैकर में करना होता है, सबसे उससे थोड़ा कम प्रोस्पेक्ट ट्रैकर, हो सबसे कम काम होता है लेवल अप में। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब जब आप एक डायरी लोगे, उसमें पहले पेज पे एक पर्सनल ट्रैकर बना लेना, वो एक ही पेज, उसमें तो 1 या 2 पेज, मतलब पूरे 30 दिनों का डेटा चाहिए होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए होता उसमें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पेज है, यहाँ पे आपने लिख दिया पर्सनल ट्रैकर। ठीक है। एंड यहाँ डाल दी डेट, ये कॉलम हो गया। एंड फिर आ जाता है यहाँ इनविटेशंस, लर्निंग, एंड और क्या क्या था भाई, किसी को याद है? मेरी डायरी में कोई याद नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, मैं सर पर्सनल ट्रैकिंग में हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग और टीम मीटिंग। पर्सनल ब्रांडिंग और टीम मीटिंग। ठीक है। बस ये 4 कॉलम्स होंगे पर्सनल ट्रैकर के, बस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपकी टीम है तो आप टीम मीटिंग करोगे, नहीं है तो खाली छोड़ देना। मेरे को पता है मंथ के स्टार्टिंग में टीम नहीं है, मंथ के मिड में तो हो सकती है टीम। कभी आपने उनको आधे घंटे के लिए सिखा दिया, वो टीम मीटिंग में काउंट होता है। इनविटेशन,
यहाँ पे बेयर मिनिमम लिख देना 25 to 30। जिस दिन मतलब एक एग्जैक्ट नंबर लिखना, आप 25 से 30 मत लिखना, आप एक एग्जैक्ट नंबर लिखना, 25 या 30, वो कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में वो 30 है, जो मेरा पर्सनल है, मेरे को 30 इनवाइट डेली करने हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 3 है, मतलब 3 10 है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, 3 10। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टीम मीटिंग कर दी, मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। इनविटेशन मेरी 35 एंड अबव है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 35 लिख देता हूँ। लर्निंग में रात को कर लूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैंने रील बना ली। बस ये है आपका पर्सनल ट्रैकर। बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, बिकॉज टारगेट सरपास होते हैं, पूरे होते हैं, नहीं होते, इसी से डिफाइन हो जाएगा मंथ एंड पे। आपको कभी ये नहीं लगेगा मेरा काम नहीं हो रहा है या मेरे से नहीं हुआ, मेरा ही नहीं हुआ। आपको पता है, आपको एक ट्रैकर दिया था फॉलो करने के लिए, उसमें देख लेना कितने दिन टिक हुए। जितने दिन टिक हो जाएंगे उतने पास हो गए आप अपने गोल के। ठीक है। ये चीज क्लियर होगी पर्सनल ट्रैकर सबको। ये डेली प्रिपेयर आपको करना है, एक एक लाइन ही है बस। ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल वो है नहीं। ठीक है। अब आता है प्रोस्पेक्ट ट्रैकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ डाली डेट, नेम, डे 1 डाउट सेशन, डे 2 7K, लेवल अप, 2CC। इसमें ये कॉलम्स बनते हैं। डेट, नेम, डे 1 डाउट सेशन, डे 2 7K, लेवल अप, 2CC। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे एक प्रोस्पेक्ट है जिसने अभी डे 1 अटेंड करा है, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है, प्रणेता। ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला 3 तारीख 03/10, प्रणेता। और इसके साथ मेरे और भी हैं, तो 2 3 4 5 6, इन प्रोस्पेक्टों के नाम भी मैं लिखूंगा। मैं इन प्रोस्पेक्ट्स के भी नाम लिखूंगा, ध्यान रखना। मेरे जितने भी डे 1 में प्रोस्पेक्ट बैठे हैं ना, मैंने नाम लिखा। डे 1 में देखो 2 टिक होते हैं। डे 1 का स्क्रीनशॉट भेज दिया, अटेंड कर लिया, 1 टिक। डे 1 के बाद बात होगी, डबल टिक। समझ गए, उसी कॉलम में डबल टिक। या तो आप ऐसे बना सकते हो, 1 टिक यहाँ और 1 टिक यहाँ, डे 1 के सेक्शन के अंदर अंदर, वो आपकी मर्जी है। 2 टिक। डे 1 देख लिया और डे 1 के बाद बात हुई नहीं हुई, जो हमें हम फॉलोअप बोलते हैं। फिर डाउट सेशन अटेंड करा, डाउट सेशन के बाद बात हुई या नहीं हुई। डे 2 अटेंड करा, डे 2 के बाद बात हुई नहीं हुई। 7K दे दिए, तो हाँ 7K। किसी ने 2K लिख दिया तो ब्रैकेट में 2K लिख देना, टिक मार के। वॉलेट में जब ऐड करे, देने नहीं है किसी को, है ना। 2,000 रुपये ऐड करे, 3,000 रुपये ऐड करे, 4,000 रुपये ऐड करे। लेवल अप देख लिया, लेवल अप की बात हो गई नहीं होगी, 2CC हो गई नहीं होगी, हो गई तो बस, हाँ बस यहाँ पे 2CC लिख देना, और कुछ मतलब टिक मार देना, और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब हो सकता है आपका एक प्रोस्पेक्ट डे डाउट सेशन अटेंड तो कर ले, बट उसके बाद बात ना हो। तो आपको पता है आपको रीटारगेट करना किसको है। आपको व्हाट्सएप नहीं खोलना पड़ेगा बार बार, नीचे नहीं जाना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई छूट जाता है। ठीक है। इससे आपको आपका लॉ ऑफ एवरेज पता चलेगा। 5 में से 3 मेरे हैं, आपके कितने, वो यहीं से पता चलेंगे कि अगर आपके 5 प्रोस्पेक्ट डे 1 में बैठे, तो इनिशियल बिलिंग कितनों की हुई। अगर 2 की हुई, तो अगर आपको 5 करानी है तो डबल प्रोस्पेक्ट बिठाने पड़ेंगे, सिंपल। ये कोई लक का गेम नहीं है, इट्स अ प्योर कैलकुलेशन। मैंने आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन, और आपकी सबकी अलग होगी यहाँ पे। बट ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 दिन 10 दिन करना बहुत आसान होता है, 11वें दिन से लोग भूल जाते हैं। ठीक है। और एक फिर लेवल अप ट्रैकर आ जाता है, वो सिंपल है। लेवल अप, डेट, फॉर एग्जाम्पल 3 10, जो लेवल अप में बैठा है उसका नाम, एंड उसके बाद 2CC। बस, बस इसमें इतना ही है। नाम नाम डाल दिया उसका, एंड 2CC हुई या नहीं हुई। हो गई तो किस तारीख को हो गई। जैसे 3 तारीख के प्रोस्पेक्ट था, 3 तारीख को लेवल अप में वो बैठा, 2CC अगर 10 तारीख को हुई तो 10 डाल देना यार, खत्म। जितने जरूरी डे 1 में प्रोस्पेक्ट बिठाना है, उससे ज्यादा जरूरी होता है लेवल अप में प्रोस्पेक्ट बिठाना। ये ट्रैकर सबको फॉलो करना है अपने बेटरमेंट के लिए, कोई फोर्स नहीं कर रहा। पर मैं अगर आपको बताऊं, पिछले 5 सालों का क्रक्स, अगर ये सब चीजें आप अभी से ही करने लग जाओगे,
इन नो लेस देन 6 और 7 मंथ्स यहाँ पे बैठा हर एक इंसान मैनेजर होगा। इन नो लेस देन 6 और 7 मंथ्स। कुछ चीजों को मैंने अभी क्रैक करा था थोड़े टाइम पहले, कुछ चीजों को मैंने पहले कर लिया था, मैं वो सब कुछ सम अप करके यहाँ पे बता रहा हूँ। वरना हाउ टू डू सुपरवाइजर के ऊपर हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। मैं वो नहीं करना चाहता था। क्रिस्टल क्लियर आपको कैलकुलेशंस बताइए, कोई लक कोई जुआ कुछ नहीं है, नंबर गेम है बस। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड पॉइंट जो हम बोलते हैं ट्रैकिंग। ऑलराइट, फिर फोर्थ पॉइंट जो आपको इस पूरे के पूरे महीने फॉलो करना है, एंड दैट इज डेली लर्निंग। अब क्या लर्निंग का मतलब है मुझे 1 घंटा लैपटॉप पे आगे बैठना है? द आंसर इज नो। लर्निंग का मतलब होता है आपको कुछ नया सीखना है, वो भी सेल्फ लर्निंग करके। आपको लगता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, गो गो यूट्यूब, देखो भाई। आपको लगता है आपकी रिलेशन रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, जाओ यूट्यूब पे खोलो। आपको लगता है आप एड्स नहीं सीख पा रहे अच्छे से, चैनल पे जाके देखो लोगों के बारे में। आपको लगता है फॉलो अप नहीं अच्छा कर पा रहे, देखो। आपको लग रहा है ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहे, देखो। इट कुड बी एनीथिंग। जितना आप सोच सकते हो, जो आपको अपने अंदर लग रहा है ना, क्या मेरे अंदर अगर ये इंप्रूव कर लिया तो उससे मुझे बेटर रिजल्ट आ सकता है, डू इट। और खाली ऐसा नहीं है क्या यार, आप अपने आप को ना बहुत कन्फाइन कर लो। कई बार लोगों को लगता है सर हमारा तो सर्कल ही हो जाएगा, काम काम काम। नहीं है भाई। मैं पॉडकास्ट भी बहुत देखता हूँ, खाना खाते में पॉडकास्ट देख लो। अब मुझे पसंद है, आपको मूवी पसंद है भाई, अब मूवी देख लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मत सोचना भाई अब तो हम ये कर देंगे, हमें उसके बिल्कुल जैसा बनना है। वो 5 सालों बाद बैठा है भाई वहां पे, आपको 5 दिन हुए, तो इट विल बी नॉट सेम। मेरे पास भी नहीं था सेम। तो मुझसे ऐसा मत समझना कि मेरे को ऐसा ही करना है, नहीं भाई, मेरे को ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया। अभी भी बताया ना मैं डोमिनोज से आया हूँ, कल भी मैं गुड़गांव था, अभी फिर जाऊंगा 7-8 तारीख के बाद, फिर से गो कार्टिंग चले जाएंगे हम। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीजें और करता रहता हूँ, तो आपको जो दिखता है वो मेरा काम दिखता है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती। तो अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट या फ्रीक आउट मत कर लेना कि भाई हमें तो यही अब यह है जो यही है, नहीं। कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, कभी मार्केटिंग प्लान अटेंड कर लिया, क्या मेरी टीम में कितने लोग होंगे जब मुझे 1 लाख रुपए आने लग जाएंगे? इट कुड बी एनीथिंग। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और जान लिया, आपको कंपनी का नाम पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बट कंपनी का सबसे पहले नाम था बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स, BLP। वो फिर कुछ ट्रेडमार्क इशू था तो कंपनी को चेंज करना पड़ा, फॉरएवर लिखा कंपनी ने। ठीक है, ये सब लर्निंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये कहते हैं ना द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग वुड बी, जो आपको इस पूरे महीने ध्यान रखनी है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट और इन ऑर्डर टू अचीव योर सुपरवाइजर लेवल, एंड दैट इज, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, इसमें बहुत सारा चीजें ध्यान रखने के लिए है नहीं। एक बहुत बेसिक सी एक और पॉइंट, जिसमें आप उसको अगर आप ऐड ऑन कर लोगे तो आई एम गारंटिंग यू आप सुपरवाइजर बन ही जाओगे, एंड दैट इज सेल्फ इंडिपेंडेंट। किसी पे डिपेंडेंट मत रहना, किसी भी चीज के लिए हो, वो लीड्स के लिए हो, वो फॉलो अप के लिए हो, वो क्लोजिंग के लिए हो। अनमोल भैया यहाँ नहीं है, क्या मेरी क्लोजिंग रुकी? द आंसर इज नो। क्या मेरी सीसी बिल नहीं हुई? द आंसर इज नो। बहुत लोग आज दोपहर में मेरे भरोसे बैठे थे, क्या वो लीड्स दे दूंगा मैं? बिल्कुल भाई, उसमें कोई गलत नहीं है, मैंने मना नहीं करा था, मेरे को देनी भी थी। बट लीड्स आई तो नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। उन लोगों का हुआ ना जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे, है ना। क्योंकि मेरे हाथ में भी नहीं थी कुछ चीजें। मैं फोन में ला रहा हूँ, अनमोल भाई फुकेट में है, भाई नहीं मिल रहा फोन, नहीं हो पा रही बात। वो वहां एंजॉय कर रहे हैं, मेरा काम यहाँ हो गया, फंसा कौन? जिसने लीड मांगी थी। तो इट्स नॉट लाइक दैट क्या मैं मना कर रहा हूँ, बट कई बार कुछ ऐसे मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। और भाई इस पॉइंट को तो भाई मिस मत ही कर देना, बिकॉज पिछले महीने ही
बिकॉज पिछले महीने ही आपने देखा बहुत सारे लेवल, अब आपने तो देखा नहीं होगा, आप सुपरवाइजर हैंड ऑफ ग्रुप में नहीं हो, बहुत सारे लोगों का लेवल अप हुआ, बहुत सारे लोगों का लेवल अप नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो करना तो चाहते थे, चाहता तो सब इंसान है, पर वो उतनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे। आपका लेवल पता है कब होगा? जब आप करना चाहोगे। तब नहीं होगा जब मैं करवाना चाहूंगा। वापस से बताता हूँ, आपका लेवल, आपका काम तब होगा जब आप करना चाहोगे, तब नहीं होगा जब मैं करवाना चाहूंगा। मैं भागता हूं पीछे, सीबी करना है, ईएमआर करना है, साउथ अफ्रीका जाना है, बताओ कैसे करूं, बताओ कैसे करूं, ये कर दो मेरे लिए प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे हम पीछे पड़े रहते हैं, वो नहीं आके पढ़ते। तू एमआर कर ले, तू ईएमआर कर ले, तू मैनेजर सुपरवाइजर कर ले। ये भूख मेरे अंदर है, मुझे करना है, क्योंकि मुझे करना है तो मैं अपने आप सामने से ट्रैकिंग भेजूंगा, मुझे करना है तो मैं सामने से अप्रोच करूंगा। और मतलब अप्रोच की क्या बात भाई, बड़े भैया अप्लाई नहीं तो है, क्या हो गया? उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है, यहीं से आगे भी वही पहुंचाएंगे। इसीलिए आपको अपने अंदर वो भूख पैदा करनी पड़ेगी। 10 सीसी की ना हो चलेगा, आपका टारगेट 4 सीसी का है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कोई कोई मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा भाई। आपको जो लगता है सर, या मतलब जो भी, मुझे इतनी सीसी करनी है, आप मुझे बताओ कैसे होगी, मैं बताऊंगा आपको। मैं कभी भी नहीं बोलता टारगेट इतना बड़ा ले लो कि आप सुनते ही फट जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। जो आपको लगता है आप कर सकते हो, चाहे लगना लगना लगता है कि भाई हाँ इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बीइंग अ न्यू कमर, उस हिसाब से प्लान करना। ठीक है। और एक, जाते जाते एक सीक्रेट पॉइंट, जिस सीक्रेट पॉइंट को मेरे को पता था बहुत लोग, अरे 11 के 11 ही लोग हैं क्या, तो कोई गया नहीं क्या? मेरे को तो लग रहा था एक दो चले जाएंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा, सारी हैं यहाँ पे तो। चलो कोई नहीं। एक सीक्रेट पॉइंट जो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, एंड दैट इज, हमारे बिजनेस में ना एक सीक्रेट है। अगर आपको पूरे महीने में 20 सीसी, चलो 20 10 ही लिख लेते हैं, 10 करनी है ना, एक हैक है उसका। वो भी मुझे 5 सालों में पता चला है मेहनत करते करते। पहले पता नहीं चलता था जब सीनियर्स बताते थे, बट अब मैं मानता हूँ। एंड द हैक इज, अगर आप 28 तक, 28 भी छोड़ो, आप मान के चलो 18th तक जितना भी टारगेट है, टारगेट बाय 12 अगर अचीव कर लेते हो, तो देयर आर 99% चांसेस क्या टारगेट अचीव हो जाता है। मतलब अगर मैं मैथ्स के टर्म्स बताऊं, अगर आपका टारगेट 10 सीसीज है, तो अगर आप 18 अक्टूबर तक 5 सीसी, 10/2 तो 5 ही होता है ना, 5 सीसीज कर लेते हो, तो देयर आर 99% चांसेस क्या आप 30 अक्टूबर तक 10 सीसी तो कर ही लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितना काम आप, जितनी सीसीज आपकी 18 तक होती है, उसकी डबल आप पकड़ लो अगले अगले 10 से 12 दिनों। ठीक है, 10 से 12 दिन में उसका डबल पकड़ लो और हो जाएगा। फिर मुझ पे छोड़ देना, उसी सेम पेस, उसी सेम काम के मोमेंटम को फॉलो करते हुए। ठीक है। 3 मंथ एंड होते हैं हमारे, दैट इज 7, 15, 25, 26 से मेरे लिए नया महीना स्टार्ट हो जाता है। मैं 26 तारीख को जो इनवाइट करता हूँ, वो 7 तारीख की क्लोजिंग के लिए करता हूँ, 7 तक इसकी बिलिंग करानी। आज 3 तारीख है, आपके लिए भी 2 दिन हुए महीने स्टार्ट हुए, मेरे लिए तो हो गए भाई 5 दिन। ठीक है। 7 तारीख और 7 होनी चाहिए। अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट को बोला भाई 5 तक करना, और उसे बोल दिया भाई 7 आखिरी दिन है, तो 7 आखिरी दिन आपके मन में होनी चाहिए भाई, 7 के बाद नहीं, किसी भी सिनेरियो में।
करना है तो 7 तक ही करना है। ये क्लोजिंग का पार्ट आता है, अर्जेंसी का पार्ट आ जाता है, अभी उसमें नहीं जाऊंगा, अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे डेडलाइन बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ईशान साहू सर की टारगेट है 1300 सीसी करने का। 1300 सीसी पूरे इंडिया में कृष्णा भाई के अलावा किसी ने नहीं करी। ईशान साहू अचीवर्स क्लब की है, पता है ना, सफायर मैनेजर। उनका टारगेट है इस महीने 1300 सीसी करने का। तो उन्होंने भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। 3 मंथ एंड, 3 मंथ एंड सेम। ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों की टीम बिल्ड होती रहेगी, मैं आपको और भी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन करता रहूंगा, टीम को कैसे मैनेज करना है, मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ना, टीम को कैसे एंगेज रखना है अपने बिजनेस के अंदर, हर एक चीज। बट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर लेवल बहुत बड़ा लेवल नहीं है। इस लेवल को क्वालिफाई करते ही आप एमआर, कार प्लान, ग्लोबल रैली, ये सब की रेस में आ जाते हो सब। अपना एक कॉमन आप गोल बना लो, सबके अक्टूबर में सुपरवाइजर करना है और दिसंबर तक एनी हाउ मैनेजर करना ही करना है। पॉसिबल है क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप ये अपना वह बना लो, मुश्किल है मुझे पता है, बट इट कैन बी अचीवेबल, मुश्किल इतना भी नहीं। क्योंकि अगर आप सब दिसंबर तक मैनेजर करते हो, तभी आप 2026 में पीएमआर, जो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका, ग्लोबल रैली जो कहाँ पे है, दुबई, और कार प्लान, ये तभी कर पाओगे, तभी चल पाओगे साथ में। वरना आप हमारे साथ घूमने जाओगे 2027 में, अगले 1 साल पूरा। मैं नहीं चाहता। ठीक है। मैं खड़ा हूँ साथ में, मैं बता रहा हूँ, और हो जाएंगी चीजें, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने करा है तभी बता पा रहा हूँ, बल्कि एक नहीं 3 बार करा है, और 10 नहीं 25 सीसी से 3 बार करा है। आई नो सुपरवाइजर इज वेरी इजी लेवल। थोड़ा सा बस सीरियस होके डेडिकेशन के साथ काम करना है और हो जाती है चीजें। और आप सबके पास तो इतना बड़ा एडवांटेज है, और आपके पास कोई टीम ही नहीं है मैनेज करने के लिए, ना टीम से सुबह फॉलोअप करना, ना रात को करना, ना ट्रैकिंग सुननी, ना सिखाना, ना समझाना, ना बताना। अपना काम वही तो करना है। ठीक है। ऑल राइट। अभी तक चीजें क्लियर हो गई एवरीवन? किसी को भी डाउट है तो बता दो, वरना मेरे मेरे साइड से तो यहाँ पे मीटिंग ओवर हो जाती है। आपको पता है मैं तो भाई छोटी मीटिंग करने में विश्वास रखता हूँ। मेरा मन नहीं करता भाई 24 घंटे दिमाग खाना लोगों का, लास्ट इधर 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 इधर, है ना। एनीवन, कोई भी कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, क्या हाँ एनरोलमेंट्स में कोई अभी दिक्कत, किसी परेशानी आ रही हो, हॉट फॉर्म मार्केट में काम करने में किसी को भी दिक्कत आ रही हो, क्या पता आपका कोई जो डाउट हो भाई किसी और का वो पूछ नहीं पा रहा हो, है ना। यही तो हो सकता है। और जो आपकी प्रॉब्लम हो किसी और को भी आ रही है बट वो पूछ ना पा रहे हो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। ऑल राइट, तो हम एक काम करते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हम कर लेते हैं एक बार गैलरी व्यू। भाई कैमरा ऑन कर लो सब फटाफट। शताब्दी, शिवम, शरण, स्टोरी बना लेते हैं यार, बना ले, है ना। वरुण जी आप नहीं दिख रहे, कैमरा क्यों नहीं दिख रहा आपका? कैमरा तो ऑन है, बंदा है, समझ नहीं आ रहा। शिवम, शिवम कैमरा ऑन कर लो भाई। मंजू का है, मंजू, मंजू नहीं दिख रही, इधर उधर हो गया होंगे लोग। ठीक है। तो भाई जी जान लगा के एफर्ट डाल दो, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस महीने करोगे तो बहुत चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, सच बता रहा हूँ मैं। अभी पता है मैं कई बार किसी से जब रात में बात करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार इससे इस बारे में बात करूँ, तो मैं सोचता हूँ यार अभी तो ए ऐसा है यार, कई बार मेरे मन में आता है यार अभी मतलब क्या ही करूंगा मैं बात करके। मैं इसको इतना इतना मतलब इतना कुछ सोच ले समझ ले, ये करना है वो करना है, पर फिर नहीं। इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस सेशन के ओवर होते ही, बिल्कुल ओवर होते ही, 10 मिनट के लिए खाली बैठ जाना, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने में टाइम होगा। 10 मिनट या 5 मिनट में भी काम हो जाएगा। 5 मिनट खाली बैठ के बस एक टारगेट डिसाइड करना, मेरे को ये करना है।
10 सोचोगे तो 15 से 18 तारीख तक 5 करनी है, वो मैं बताऊंगा फिर कैसे कर सकते हो आप। फिर वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने पड़ते हैं। नया इंसान है, पुराना है तो रीटारगेटिंग और ये होगा, नया है तो ऐसे ऐसे होगा। उसका नंबर गेम बनाना पड़ेगा, इसका नंबर गेम ऑलरेडी बना है। नंबर गेम जान के, इसका लॉ ऑफ एवरेज जान के इसके साथ काम करूंगा। इसका नंबर गेम बनाना है, एवरेज बनाना है, तो ऐसे ऐसे काम करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट यू शुड हैव अ क्रिस्टल क्लियर विजन और गोल भाई। और देखो, मेरे को एक ही चीज पता है, जो इंसान अपनी जुबान का पक्का नहीं होता ना धंधे में और बिजनेस में, वो फिर बिजनेस नहीं कर सकता। जो आपने सोच लिया, जो बोल दिया भाई, यू हैव टू स्टिक फॉर इट, यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर इट। कल दशहरा था, मैं पहले ऑफिस था। दशहरा में मैं अपने मामा के घर होता, मैं मिस कर रहा था उन्हें, बट नहीं, मैं ऑफिस था भाई। क्योंकि मुझे पता है दिवाली होगी, फिर मेरे को नवंबर में जाना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मुझे करना है अभी। इसीलिए एक जो गोल बनाओगे उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देयर विल बी मतलब सिचुएशंस जहां पे आपके लिए ए और बी में से चूज करना होगा। वो आपको वो जिम्मेदारी उठा के भाई एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्किल्स ट्रेनिंग हम करते रहेंगे बीच बीच में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके पास है, अचीवर्स क्लब का बेस्ट सिस्टम है, हर एक चीज है। ठीक है, तो बना लेते हैं फटाफट से स्नैप। देखो D2 भी ओवर हो गया, मैसेज आ गया मेरे को तो प्रोस्पेक्ट के, लेट्स गो। आ गए मैसेज भाई, लेट्स गो। अभी इन्हें फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। अरे नहीं, स्नैप पे बनाते हैं। वेट वेट वेट, शताब्दी, अब आप काम कर लोगे, फोन आ गया आपका। हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो गया बड़ा फोन आते आते यार। चलो, वो रिपेयर होके आ रहा था तो इसीलिए। क्या? रिपेयर होके आ रहा था ना इसीलिए। अच्छा, चलो, कोई नहीं करते हैं क्या काम। चेक किया सर, देखो आ रहे हैं ना मैसेजेस। ठीक है, चलो। ये बताया मैं स्नैप पे क्यों बनाता था, कि मेमोरीज रहे भाई। एक टाइम पे आप एएस थे, आपके सुपरवाइजर मैनेजर पे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, लो देख लो भाई, इस तारीख को आप एएस थे, अभी मैनेजर हो। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन वाली रील देखी है ना, तो मतलब एक करण औजला का गाना चल रहा होगा बैकग्राउंड में, है बढ़िया सा। है ना, सबके मन में तो देखो होता है ना। हम भी सोचते हैं यार, हम अभी स्कूटी से ऑफिस जाते हैं, फिर जब गाड़ी से जाएंगे, अपनी जी वैगन में जाएंगे, मर्सिडीज में जाएंगे, तो फिर ऐसी स्टोरी डालेंगे। तो बहुत जरूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कृष्णा भाई ने एक बार एक स्टेज पे लाइन बोली थी सक्सेस डे पे, क्या मैं डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दूं, बिकॉज हमें नहीं पता क्या हमारी स्टोरी आज इतनी है, कल जाके कितनी बड़ी हो जाएगी, और कौन नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स खरीद लेगा 100-200 करोड़ की। तो सोचो वो इंसान क्या सोचता है। ठीक है, ऑलराइट, so this is the thing, so this is my time guys, all the best, give your best shot। मंथ बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहना पूरे महीने, यू विल इवेंचुअली सक्सीड। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। 5 मिनट बैठना, इस मीटिंग ओवर होते ही अपने साथ क्रिस्टल क्लियर टारगेट्स रखना, शेयर करना, एंड इस बार फाड़ देते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।